दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिमांड के बारे में कि रिमांड क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये एडवोकेट्स के साथ ही जो साधारण लेमैन हैं उनको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिमांड एंड इसके जो प्रकार हैं वो कितने हैं और ये इसका ड्यूरेशन कितना है। तो ये सब पता होना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि ये पूरा ये जो जेल में व्यक्ति रहता है उससे संबंधित है और पूरा जो पुलिस कस्टडी में व्यक्ति रहता है उससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें रिमांड शब्द का लिटरली मीनिंग पता होना चाहिए कि रिमांड शब्द का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो रिमांड शब्द है इसका अर्थ होता है कस्टडी में भेजना, कस्टडी में भेजना, अभिरक्षा में भेजना। तो जो कस्टडी होती है वो हमने हमारी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा कि कस्टडी, या आप जानते होंगे कि कस्टडी दो प्रकार की होती है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशरी कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ये माना जाता है यदि पुलिस कस्टडी में ले लेती है तो ज़्यादातर पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर व्यक्ति का टॉर्चर करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। तो लोग इसीलिए जुडिशरी कस्टडी को प्रीफर करते हैं पुलिस कस्टडी के बजाय। तो जो आप समझते हैं कि न्यायालय में जो सरेंडर होता है, न्यायालय में जो व्यक्ति के द्वारा सरेंडर किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि कहीं पुलिस जो उसे ढूंढ रही है, उसे गिरफ्तार करना चाह रही है, उसे गिरफ्तार करने वाली है, तो वो बचा के सीधे न्यायालय में आ जाता है और न्यायालय में वो जुडिशरी कस्टडी में ही डिमांड करता है और बेल की भी एप्लीकेशन लगाता है। तो वो चाहता है या तो मुझे बेल मिल जाए या जुडिशरी कस्टडी में मैं चला जाऊँ। तो ये है, क्योंकि पुलिस कस्टडी आप जानते हैं पुलिस का बर्ताव कैसा रहता है, कंडक्ट कैसा रहता है, वो किस तरीके से टॉर्चर कर सकती है, अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग करती है। ज़्यादातर पुलिस वाले ऐसा देखा गया है कि इस तरह के गलत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए ये सब प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसीलिए कहा जाता है कि जो रिमांड होती है वो दो प्रकार की होती है, पुलिस रिमांड, पीसी रिमांड और जुडिशरी रिमांड। ये दो प्रकार की होती है, पीसी रिमांड और जुडिशरी रिमांड। तो पुलिस रिमांड के अंतर्गत पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को सौंप दिया जाता है और जुडिशरी कस्टडी के अंतर्गत व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता है, जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया जाता है। ये माना जाता है कि वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में कस्टडी में है। तो फ्रेंड्स, रिमांड कितने समय का होगा, रिमांड कितने प्रकार का होगा, ये सब बताया गया है सेक्शन 167 ऑफ CRPC के अंतर्गत। तो सेक्शन 167 के अंतर्गत रिमांड का प्रोविज़न बताया गया है और ये बताया गया है कि रिमांड कितने समय का होगा और कितने प्रकार का होता है। ये सब 167 CRPC के अंतर्गत बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जो जनरल प्रोविज़न्स है जो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में बात की गई है, सेक्शन 57 CRPC के अंतर्गत बात की गई है कि जब किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या फिर किसी व्यक्ति को विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट गिरफ्तार किया जाता है, तो किसी व्यक्ति को जब इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर कहने का मतलब है कि उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना चाहिए और इसका अधिकतम समय है 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर तो पेश करना ही होगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे 24 घंटे के भीतर पेश करना ही होगा। तो ये मैंडेटरी प्रोविज़न्स है। ये बताया गया नाना चंद सिंह बनाम मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1964 मणिपुर। इसमें कहा गया ये मैंडेटरी प्रोविज़न है और ये फंडामेंटल राइट भी है व्यक्ति का। यदि 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। तो
इसके बाद रिमांड की स्थिति आती है। व्यक्ति को जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है 24 घंटे के भीतर, जब 24 घंटे के भीतर या 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, तो यहाँ पर उसके साथ केस डायरी भी भेजी जाती है और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी भेजे जाते हैं केस के संबंध में। तो उसके आधार पर मजिस्ट्रेट को ये तय करना होता है कि इसे कि आगे कस्टडी और दी जाए या ना दी जाए। तो यहाँ पर यदि पुलिस ये समझती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अन्वेषण के लिए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे पुलिस कस्टडी में और रहना चाहिए, पुलिस के पास और रहना चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली की जा सके, सिस्टमेटिकली की जा सके और उससे एविडेंस हमें मिल सके। तो यहाँ पर वो क्या करेगी, पुलिस एक एप्लीकेशन देगी मजिस्ट्रेट को। जब वो उस एक्यूज्ड को या उस व्यक्ति को जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है तो एप्लीकेशन देगी कि इस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में दिए जाने की प्रार्थना है और ये कारण है इन्वेस्टिगेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे पुलिस कस्टडी में हमें दिया जाए। तो ये एप्लीकेशन मूव करेगी। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट यहाँ पर ये विचार करेगा, जो भी उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, केस डायरी और ये एप्लीकेशन और अदर्स डॉक्यूमेंट्स, विचार करेगा कि पुलिस कस्टडी में देना ज़रूरी है या नहीं। तो जनरली जो होता है वो पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाता है और एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एविडेंस प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ पर पुलिस रिमांड दे दी जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस कस्टडी में दे दिया जाता है व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, और पुलिस कस्टडी के संबंध में ये प्रावधान है कि इसकी अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती। जो पुलिस कस्टडी है वो किसी भी हालत में 15 दिन से अधिक नहीं होगी, 15 दिन से अधिक नहीं होगी। और ये भी जनरली एक साथ नहीं दी जाती, क्योंकि ये जनरली 2 दिन की, 3 दिन की, इस तरीके से बीच बीच में दी जा सकती है और एक साथ नहीं दी जाती है, ये देखा जाता है। क्योंकि पुलिस का जो कंडक्ट है वो आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी देखा, कई वीडियो में देखा, पुलिस का कंडक्ट समाज में बहुत ही ख़राब माना जाता है। पुलिस के द्वारा लोगों के साथ अत्याचार करना, उनके साथ टॉर्चर, मारपीट करना, तो ज़्यादातर इस तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं। हमारा ये कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि सभी पुलिस वाले एक तरीके से होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा जनरल परसेप्शन है और ये परसेप्शन काफ़ी हद तक बिल्कुल सत्य है। तो फ्रेंड्स, जो पुलिस कस्टडी होती है वो 15 दिन तक होती है। और जब यदि मजिस्ट्रेट सोचता है कि इसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाना चाहिए, इसे जुडिशरी कस्टडी में भेजना चाहिए, तो जुडिशरी कस्टडी में भेज सकती है। और जुडिशरी कस्टडी में भेजने के लिए यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि केस कैसा है। तो यहाँ पर यदि केस जिसमें कि जो सज़ा है 10 वर्ष है और इससे अधिक की सज़ा है, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, इस तरह की सज़ा है, मतलब कि विद डेथ पनिशमेंट, विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर, जो 10 ईयर या उससे ऊपर की सज़ा के जो केस हैं उसमें जो रिमांड दी जाएगी, मतलब कि जो सीरियस नेचर के जो केस हैं उसमें रिमांड दी जाएगी। जो जुडिशरी रिमांड है वो दी जाएगी 90 दिन की, 90 दिन से अधिक की नहीं होगी, 90 दिन की जुडिशरी रिमांड दी जाएगी। और जो इससे छोटे, जो कम सीवियर प्रकृति के जो अपराध हैं, जो जिनमें की सज़ा 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से जिनमें सज़ा कम है, उसमें जुडिशरी कस्टडी का समय होगा हमारा 60 दिन, 60 डेज़। तो ये टाइम पीरियड है रिमांड का। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 167 में बात की गई है, जो इसमें बताया गया है, ये समय बताया गया है। तो यदि इतने समय में
यदि उसे जुडिशरी कस्टडी में 90 दिन के लिए, उससे ज़्यादा भेज नहीं सकते हैं, और 60 दिन के लिए भेज दिया गया है। तो यहाँ पर यदि 60 दिन के भीतर और 90 दिन के भीतर पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, क्योंकि जो प्रोविज़न्स पढ़ रहे हैं रिमांड के, वो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये समय पीरियड है, और इन्वेस्टिगेशन इन 60 दिन में या 90 दिन में पूरी नहीं होती है और चार्जशीट पेश नहीं की जाती है, तो यहाँ पर एक एक्यूज्ड का एक राइट क्रिएट होता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका एक राइट क्रिएट होता है कि वो बेल प्राप्त, उसे बेल दी जाएगी, उसे बेल की एप्लीकेशन लगानी होगी और उसे बेल प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हमने ये पढ़ा है 60 दिन और 90 डेज़, ये केवल इन्वेस्टिगेशन के पीरियड के लिए है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि अगर चार्जशीट आ गई तो भी मजिस्ट्रेट को छोड़ना ही होगा, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर उसकी डिस्क्रेशन पावर है, वो काम करेगी। लेकिन यहाँ पर यदि 60 दिन और 90 दिन जो भी स्थिति है केस के अनुसार, यदि उतने टाइम के बीच चार्जशीट नहीं आती है तो मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति का ये राइट है और मजिस्ट्रेट को बेल देनी ही होगी, और बेल देनी ही होगी जब बेल एप्लीकेशन फर्निश की जाती है। और यदि कोई स्त्री एक्यूज्ड है, कोई वीमेन एक्यूज्ड है और उसकी जो एज है अंडर 18 ईयर ऑफ एज है, उसकी एज है 18 वर्ष से कम है, तो उसकी जो कस्टडी दी जाएगी, उसकी जो रिमांड दी जाएगी, वो रिमांड होम जो ऐसे जो बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए जो रिमांड होम होते हैं वहाँ पर दी जाएगी, और या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूट जो कि मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें से किसी को इनकी कस्टडी दी जाएगी। तो ये प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये आशा करते हैं कि आपके बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा कि रिमांड क्या होती है और कितने प्रकार का होता है रिमांड, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो आप ये समझ गए होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर एंड अदर पर्सन्स, बिकॉज आवर पर्पस टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग लॉ। तो हमारा जो पर्पस है लोगों को अवेयर करना है लॉ के संबंध में, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों में लॉ के संबंध में अवेयर हों लोग। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड बी कंटिन्यू विथ अस। थैंक यू वेरी मच।